हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इग्नू के ग्रेजुएशन प्रोग्राम बैचलर ऑफ कॉमर्स जनरल दैट इज़ बीकॉम के फर्स्ट ईयर का टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमने लास्ट वीडियो में सेकंड ब्लॉक का 5th यूनिट स्टार्ट किया था जो है जर्नल एंड लेजर, जिसमें हमने जर्नल को स्टडी किया था। इस वीडियो में हम लेजर कवर करेंगे। ओके, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया कि जर्नल क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है और डिफरेंट टाइप्स की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें हम जर्नल में कैसे एंटर करते हैं। राइट, जर्नल में जितनी भी एंट्रीज होती हैं उनका पीरियोडिकली टोटल किया जाता है। टोटल डेली बेसिस पर किया जाए, वीकली या मंथली, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बिजनेस की नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी है। जब टोटल करते हैं तो दोनों कॉलम्स का, दैट इज डेबिट और क्रेडिट, दोनों का किया जाता है। एंड वी ऑलरेडी नो कि किसी भी ट्रांजैक्शन का डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल होता है, इसलिए जब हम दोनों कॉलम्स के अमाउंट का टोटल करेंगे तो वो भी इक्वल होना चाहिए। अगर डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स का टोटल अमाउंट इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई एरर है। इन दिस केस हम एंट्रीज को चेक करते हैं, एरर को रेक्टिफाई करते हैं और फिर टोटल करते हैं। ओके, अगर कोई बिजनेस वीकली अपने जर्नल का टोटल करता है और उसके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बहुत हैं, तो सभी जितनी भी उसकी ट्रांजैक्शंस है वो एंट्री सेम पेज पे तो जर्नल के नहीं आएंगी। इस केस में वो क्या करेगा कि जब उसका जो भी पीरियड स्टार्ट हो रहा है, अगर वो वीकली करता है और फर्स्ट डे है वीक का, तो जैसे ही उसका फर्स्ट पेज जर्नल का फिल हो जाएगा तो पेज के एंड में वो दोनों कॉलम्स डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट्स को टोटल करेगा, एंड में टोटल लिखेगा। ओके, और उसका फॉर्मेट क्या होगा वो देखते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा जर्नल है। ओके, ये हमारा फर्स्ट पेज है, एंड हो गया। एंड में हमने दोनों कॉलम्स डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट्स को टोटल किया, दोनों का टोटल सेम आया। अब हम पर्टिकुलर कॉलम में गए और हमने इन दोनों अमाउंट्स के सामने लिखा टोटल कैरिड फॉरवर्ड, मीन्स ये वो टोटल अमाउंट है जो नेक्स्ट पेज में हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। ओके, अब हम जर्नल का जब बिजनेस नेक्स्ट पेज स्टार्ट करेगा तो उसमें ऊपर लिखेगा टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, मीन्स ये वो टोटल है एंट्रीज का जो लास्ट पेज से कैरी किया गया है। तो टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड आगे अमाउंट मेंशन कर देगा और फिर नीचे एंट्रीज करना शुरू कर देगा। जब उस पेज में भी एंट्रीज एंड हो जाएंगी, अभी भी वो पीरियड चल रहा है, उसका वीकेंड नहीं हुआ है, तो क्या करेगा वो फिर नीचे जाएगा, नीचे जाके फिर टोटल करेगा, लिखेगा टोटल कैरिड फॉरवर्ड और जो भी टोटल अमाउंट आएगा यहाँ पे मेंशन करेगा। ओके, और नेक्स्ट पेज में फिर इस टोटल को करेगा टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड और ये अमाउंट मेंशन कर देगा। ओके, इसे कहते हैं कास्टिंग, मीन्स टोटल करना जर्नल में। और किस तरह से हम टोटल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जब जिस तरह से भी जर्नल टोटल किया जा रहा है, जिस पीरियोडिकली वे में किया जा रहा है, डेली या वीकली, और उसमें उसके नंबर ऑफ पेजेस एक से ज़्यादा है, तो किस तरह से वो टोटल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं ताकि उस प्रॉपर पीरियड के एंड तक उनके पास एक प्रॉपर टोटल ईजिली आ सके। ओके, नेक्स्ट इसके लेजर क्या है। लेजर भी एक बुक ऑफ अकाउंट है जिसमें हम जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस की ट्रांजैक्शंस में उनको क्लासिफाई करते हैं और उनका एक समराइज्ड रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, चाहे वो अकाउंट्स पर्सनल हो, रियल हो या नॉमिनल हो। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है उसे सबसे पहले हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज़ डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। हम अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, और एंट्री कर देते हैं। राइट, अगर एक पर्टिकुलर अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, हमें ये देखना है कि उस अकाउंट का उन ट्रांजैक्शंस की वजह से क्या नेट इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, उस पर्टिकुलर अकाउंट की पोजीशन क्या है, डेबिट बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस क्या है, तो ये हमें जर्नल से तो पता नहीं चलेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर अकाउंट की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं
उन्हें एक जगह पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, राइट। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बिजनेस है, वो अपने कस्टमर को, मोहन को, क्रेडिट पर गुड्स सेल करता है और उसने मोहन को अलाउ किया हुआ है कि आप जब चाहे पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। आपकी अभी फुल पेमेंट नहीं आई है तो भी आप और ज़्यादा क्रेडिट पर गुड्स आए वो भी हम आपको दे देंगे। अब एक पर्टिकुलर टाइम पर बिजनेस ये चेक करना चाहता है कि इस पीरियड में हमने मोहन को कितने के गुड्स सेल किए हैं, कितना अमाउंट हमारे पास आया है। तो वो जर्नल से हमें एक ही लुक में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम एक ही जगह पर मोहन का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करें कि उसे कितने अमाउंट्स के गुड्स कब कब सेल किए गए, उसने कितनी पेमेंट की, तो टोटल गुड्स कितने के सेल किए गए, टोटल पेमेंट हमारे पास कितनी रिसीव हुई है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अभी भी उसे कुछ देना है नहीं देना है, उसका अकाउंट सेटल है अभी तक का या नहीं है, राइट। जो हमें जर्नल से पता नहीं चलेगा। इसीलिए जितनी भी ट्रांजैक्शंस जर्नल में होती हैं उन्हें उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में, लेजर में ट्रांसफ़र किया जाता है, ओके। क्योंकि लेजर हमें क्या बताता है, किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट की पूरी समराइज्ड रिपोर्ट हमें लेजर से पता चलती है। लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं और इसे प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी बोला जाता है, क्योंकि जितनी भी तरह के अकाउंट्स ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं उन सभी अकाउंट्स का अगर आपको पूरा ब्यौरा देखना है, पूरी फुल स्टेटस चेक करना है, तो वो आपको लेजर से पता चलता है। अगर हम चाहें तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लेजर अकाउंट्स में डायरेक्टली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं किया जाता है, बिकॉज इस केस में क्या होगा, हमारे पास डेट वाइज रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस का नहीं होगा जो हमें जर्नल से पता चलता है। जर्नल में ट्रांजैक्शन के नीचे हम एक नरेशन समरी भी लिखते हैं उस ट्रांजैक्शन की, जो हम लेजर में नहीं लिखते हैं, ओके। तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लेजर अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। लेजर अकाउंट का फॉर्मेट भी टी शेप का है। अगर हम देखें तो इस तरह से बीच में हाफ करें तो ये टी शेप बनता है। लेफ्ट साइड हमारी डेबिट साइड है, राइट साइड हमारी क्रेडिट साइड है। ऊपर हम जो भी अकाउंट, जिस अकाउंट के ट्रांजैक्शंस हम इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं जर्नल से, उसका नाम होता है। अगर हम सेल्स अकाउंट की जितनी भी एंट्रीज हैं जर्नल में उन्हें यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं तो हम सेल्स अकाउंट लिखेंगे। कॉलम्स इसके जर्नल जैसे ही हैं, सिमिलर हैं। डेट, पर्टिकुलर, फॉलियो, अमाउंट, ओके। डेट का फॉर्मेट सेम रहता है, जैसे हम जर्नल में एंटर कर रहे थे वैसा ही होगा, ओके। तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम इसमें अकाउंट्स पे कैसे एंट्री करते हैं। परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश ₹50,000 ऑन April 4, 2018। पहले इस ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में एंटर करते हैं। हमने ईयर, डेट मेंशन किया, पर्टिकुलर कॉलम में आए, नेम ऑफ द अकाउंट्स मेंशन करेंगे। एक है हमारा मशीनरी अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट। मशीनरी एसेट है तो मशीनरी अकाउंट आ रहा है। एसेट्स क्या है, रियल अकाउंट्स एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मशीनरी अकाउंट हमने क्या किया, डेबिट किया। इसका अमाउंट हमने इसके सामने डेबिट कॉलम में लिख दिया। कैश अकाउंट को क्रेडिट किया तो हमने एंट्री की टू कैश अकाउंट और इसका अमाउंट हमने क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिखा। नीचे हमने नरेशन लिखी, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। तो ये तो हो गई हमारी जर्नल की एंट्री कंप्लीट। अब इस एंट्री को हमें लेजर में इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में कैसे पोस्ट करेंगे, ओके। इस पर्टिकुलर एंट्री में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट। तो सबसे पहले हम लेजर में मशीनरी अकाउंट में जाते हैं। ये हमारा लेजर का मशीनरी अकाउंट है, ओके। जर्नल में ये मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट, डेबिट हो रहा है, तो लेजर में इसकी एंट्री कहाँ होगी, डेबिट साइड में होगी। जर्नल में डेबिट हो रहा है वो अकाउंट, डेबिट साइड होगी, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड होगी। क्योंकि हम कौन से अकाउंट में हैं, लेजर में कौन सा अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट। जर्नल में हम इसकी एंट्री देख रहे हैं, ये रही। अब ये जो एंट्री है जर्नल में मशीनरी अकाउंट, ये क्या हुई है, जर्नल में डेबिट हुई है, ओके। जर्नल में अगर डेबिट हुई है वो एंट्री, तो लेजर में उस पर्टिकुलर अकाउंट में जब हम उसे पोस्ट करेंगे तो डेबिट साइड में ही करेंगे, ओके। तो साइड हमें यहाँ से पता चलेगी कि जर्नल में वो डेबिट हो रहा है पर्टिकुलर अकाउंट या क्रेडिट हो रहा है, ओके। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, हम डेबिट साइड में आए। हमने जो भी ट्रांजैक्शन की डेट थी हमने डेट में डेट एंटर की।
पर्टिकुलर में क्या आएगा? अब ये जो डेबिट हुआ है इसके अगेंस्ट में क्रेडिट क्या हुआ है, ओके, वो हम डेबिट साइड में एंटर करेंगे। और वो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे आगे टू और अकाउंट का नाम जो है हमारा कैश अकाउंट, और डेबिट साइड का जो अमाउंट कॉलम है इसमें हम इसके सामने इसका अमाउंट मेंशन कर देंगे जो है 50,000। ओके, तो इस एंट्री से हमें क्या पता चलता है कि मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ है? कैश अकाउंट हुआ है। इसका मतलब मशीनरी आई है, कैश गया है। सेकंड एंट्री समझते हैं। जर्नल का सेकंड अकाउंट क्या था? कैश अकाउंट। अब हम लेजर के कैश अकाउंट में जाते हैं। अब ये एंट्री जो है कैश अकाउंट की क्रेडिट में होगी, डेबिट में। जर्नल में देखो ये डेबिट है या क्रेडिट? क्रेडिट है, तो इसकी एंट्री होगी क्रेडिट में। ओके, डेट हम देखेंगे किस डेट की ट्रांजैक्शन है, हमने डेट डाल दी। ऑलराइट, अब हम आएंगे कि ये तो क्रेडिट हुआ है, कैश हमारा क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ मीन्स गया है। अब गया तो है, उसके बदले में आया क्या? वो क्या आया? डेबिट क्या हुआ है हमारा? मशीनरी अकाउंट। ये यही क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे हम, क्योंकि कैश अकाउंट के रेफरेंस में है कि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ओके, और ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हम डाल रहे हैं जो क्रेडिट हो रही है, इसकी जो दूसरा एस्पेक्ट था वो क्या था? वो था कि हमने मशीनरी खरीदी है, तो इसमें लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट, और इसके अमाउंट कॉलम में जो क्रेडिट का अमाउंट कॉलम है उसमें हम इसका अमाउंट मेंशन कर देंगे। ओके, क्लियर हो गया। अब इसमें आते हैं फॉलियो में। फॉलियो क्या है? जैसे जर्नल में था लेजर फॉलियो, राइट। इसमें हम क्या करते थे? हम लेजर के जिस पेज में, मान लीजिए ये कैश अकाउंट है और ये पेज नंबर 8 पर है, राइट, तो हम यहाँ क्या करेंगे? इस कैश अकाउंट के आगे लिख देंगे 8 कि ये जो पर्टिकुलर हमारी कैश अकाउंट की एंट्री है ये हमने नंबर 8 पर, पेज नंबर 8 पर लेजर में पोस्ट की है। ओके, वैसे ही मान लीजिए जर्नल का पेज नंबर 10 है। अब हमें यहाँ लिखना है कि ये जो पर्टिकुलर एंट्री है, राइट, ये कौन से पेज नंबर से हमने ली है, तो हम यहाँ लिख देंगे पेज नंबर 10 से ली है। ओके, तो जिस तरह से ये लेजर का पेज नंबर है, फॉलियो मीन्स पेज नंबर, तो लेजर में हम जर्नल से जिस पेज नंबर से जर्नल के वो एंट्री ले रहे हैं वो पेज नंबर ये फॉलियो में जब हम एंट्री करते हैं हम इसके सामने मेंशन कर देते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया कि हम एंट्रीज कैसे करते हैं, पोस्ट कैसे करते हैं जर्नल से लेजर में। जिस भी पर्टिकुलर अकाउंट की हम एंट्री पोस्ट कर रहे हैं वो अकाउंट अगर जर्नल में डेबिट है तो डेबिट साइड एंट्री होगी, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड होगी। अगर डेबिट साइड एंट्री कर रहे हो तो जो भी उसके बदले में क्रेडिट है टू लिख के उसका नाम डालोगे, और अगर आप क्रेडिट साइड एंट्री कर रहे हो तो इस अकाउंट के अपोजिट डेबिट क्या हुआ था, ओके, बाय लिख के हम उसका अकाउंट नेम डालते हैं। गॉट इट। हम इनकी काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे, अलग से मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम सिर्फ लेजर और जर्नल की पोस्टिंग्स ही करेंगे ताकि इसमें हमारा हैंड्स ऑन अच्छी तरह से हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोस्टिंग अ कंपाउंड जर्नल एंट्री। अगर एक कंपाउंड जर्नल एंट्री मीन्स एक ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें मोर देन 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, हमें उसे लेजर में पोस्ट करना है तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, May 31st 2018 मोहन जो एक कस्टमर है, ओके, ही पेड कैश 950 उसने पे किया इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹1000। उसे 1000 पे करना था लेकिन 950 पे करके अकाउंट सेटल किया है। इसका मतलब ₹50 का हमने उसे क्या दिया? डिस्काउंट दिया। ओके, जर्नल एंट्री करते हैं, ईयर मेंशन किया, डेट मेंशन की। रिसीविंग क्या है? कैश है, तो कैश अकाउंट हुआ हमारा डेबिट। यहाँ पर बिजनेस ने डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट देते हैं जब कस्टमर को तो बिजनेस के लिए वो क्या है? लॉस है, और लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट साइड एंटर करते हैं, राइट, डेबिट होता है वो। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमने क्या किया? डेबिट किया। कितने रुपीस? ₹50 हमने वो मेंशन कर दिया। ओके, अब क्रेडिट क्या हुआ? मोहन। अब मोहन के अकाउंट में क्या डालेंगे? उसने 950 पे किया है लेकिन पे कितना करना था? 1000। सेटलमेंट उसकी 1000 की हुई है तो उसके अकाउंट में कितना जाएगा? टोटल 1000 जाएगा कि उसका पूरा 1000 सेटल हो गया है। ओके, नीचे हमने नरेशन डाली, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। ओके, अब इन एंट्रीज को हम पोस्ट करते हैं लेजर में।
सबसे पहले है हमारा कैश अकाउंट, तो हम लेजर के कैश अकाउंट में जाते हैं। ये एंट्री क्या है? डेबिट है, तो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, डेट एंटर करेंगे। उसके बाद अब ये डेबिट में क्रेडिट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है मोहन अकाउंट, तो हमने डाला टू मोहन अकाउंट। अब क्रेडिट कितने का हुआ? यहाँ हमने 1000 लिखा था, 1000 नहीं हुआ है, 950 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 50 का डिस्काउंट था। ये जर्नल की एंट्री है, ओके इसे समझो आप, ये जर्नल की है। यहाँ पे दोनों इक्वल होंगे क्योंकि हमने डिस्काउंट अलाउड यहीं पे एडजस्ट किया है। तो यहाँ पे टोटल मोहन का अकाउंट 1000 में सेटल हो रहा है। यहाँ पर क्या है? कैश से रेस्पेक्टिव मोहन का अकाउंट लिखना है। कैश हमारे पास क्या हुआ? आया है। कितना आया? 950। तो टू मोहन अकाउंट कितना जाएगा? 950 जाएगा, 1000 नहीं जाएगा। ओके नेक्स्ट आते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। अब ये क्या है? डेबिट है। अब ये डेबिट साइड की एंट्री है, हम डेबिट में आए, हमने लिखा, डेट मेंशन की। अब ये जो डेबिट हो रही है, किसके क्रेडिट पे डेबिट हो रही है? क्रेडिट क्या हो रहा है उसमें? किसे क्रेडिट दे रहे हैं? हम दे रहे हैं मोहन को, राइट। तो टू मोहन अकाउंट 50 रुपीज हम यहां अलग से मेंशन करेंगे। ओके अब नेक्स्ट में आते हैं, तीसरी है हमारा मोहन अकाउंट। अब मोहन अकाउंट में जब एंट्री करेंगे तो ये अकाउंट क्रेडिट हुआ था, इसके अगेंस्ट में 2 एंट्रीज थी डेबिट में, तो मोहन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो मोहन अकाउंट के जब लेजर में पोस्ट करेंगे, हम क्रेडिट साइड पर जाएंगे, 2 एंट्रीज जाएंगी क्योंकि इससे 2 एंट्रीज अफेक्ट हो रही हैं, 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इस पर्टिकुलर 1000 रुपीज को सेटल करने में। ओके हमने डेट्स मेंशन की। सबसे पहले बाय कैश अकाउंट आया। जब भी हम क्रेडिट साइड लिखते हैं तो बाय से स्टार्ट करते हैं, डेबिट साइड तो टू से स्टार्ट करते हैं, राइट। बाय कैश अकाउंट, कैश कितना आया? 950 आया है। ओके और दूसरा क्या हुआ? डिस्काउंट अलाउड आया है। डिस्काउंट कितना दिया हमने? 50 रुपीज, वो लिखा है। तो मोहन का अकाउंट किससे सेटल हो गया? टोटल 1000 से। गॉट इट। तो इस तरह से हम लेजर में एंट्रीज, जो कंपाउंड जर्नल एंट्रीज होती हैं, उनको पोस्ट करते हैं। जितने भी अकाउंट्स होंगे हम उन सबको पोस्ट करेंगे, एक एक करके करेंगे, लेकिन जितना अमाउंट हमने मेंशन करना है, जैसे हमने इस केस में किया था, मेक श्योर हम किस टाइप का अकाउंट की पोस्टिंग कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में जो दूसरा एस्पेक्ट है, राइट, रिसीविंग गिविंग जो भी एस्पेक्ट है, उसका अमाउंट ध्यान रखिएगा कि जैसे इसमें कैश 950 आया था, 950, मोहन ने कितना दिया? 950। तो मोहन को हम क्रेडिट कितने का देंगे यहाँ पे कैश के अगेंस्ट में? 950। रेस्ट 50 का हम उसे डिस्काउंट में क्रेडिट दे रहे हैं कि ये रहा भाई 50 का तो डिस्काउंट अलाउड हमारा डेबिट हुआ है और मोहन का अकाउंट 50 से क्रेडिट हुआ है। ओके गॉट इट। तो हमने सीखा कि कैसे हम पोस्ट करते हैं जर्नल से लेजर में एंट्रीज को। तो कैसे करते हैं? जो भी एक पर्टिकुलर एंट्री में अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, हम उनको उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में सभी को पोस्ट करेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हर एंट्री को पोस्ट करना ज़रूरी है। अगर अकाउंट डेबिट हुआ है जर्नल में तो लेजर में डेबिट साइड एंट्री होगी, अगर अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो लेजर में क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। ओके डेट जो भी ट्रांजैक्शन की जर्नल में है वही डेट हम उसमें लेजर में मेंशन करेंगे, राइट। और जब हम पोस्ट कर रहे हैं डेबिट साइड में तो क्या करते हैं, जो भी अकाउंट हम उसमें लिखेंगे डेबिट साइड में कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है जर्नल में, तो हम लिखेंगे 2 से शुरू करके। और अगर हम क्रेडिट साइड में अकाउंट में लेजर में क्रेडिट साइड में एंट्री कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका नाम हम बाय से लिख के शुरू करेंगे। पहले बाय लिखेंगे फिर अकाउंट का नाम लिखेंगे। जर्नल एंट्रीज में नरेशन होती है, लेजर में हमें नरेशन नहीं लिखते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए कोई भी पर्टिकुलर कॉलम के नीचे लाइन ड्रॉ करके एंट्रीज को सेपरेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। फोलियो कॉलम मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पेज नंबर जैसे हम जर्नल में लेजर का पेज नंबर लिखते हैं वैसे ही लेजर में जर्नल का पेज नंबर उस पर्टिकुलर एंट्री के सामने मेंशन करते हैं कि ये एंट्री हमने जर्नल के किस पेज नंबर से ट्रांसफ़र लेजर में की है। ओके नेक्स्ट इज बैलेंसिंग लेजर अकाउंट्स। लेजर के जितने भी हमारे पास पर्टिकुलर अकाउंट्स होते हैं, जब हम जर्नल से उनमें एंट्रीज पोस्ट करते हैं
तो एक पर्टिकुलर अकाउंट में बहुत सारी एंट्रीज हो सकती हैं, डेबिट में भी मान लो बहुत सारी हैं, क्रेडिट में भी बहुत सारी हैं। अब हम लेजर में किस लिए करते हैं, ताकि हम एक समराइज्ड रिकॉर्ड उस अकाउंट का बना सकें कि उस अकाउंट का बैलेंस क्या है, राइट, कि हमें कस्टमर से लेना है या बिजनेस ओज मनी टू समवन, ओके, किस अकाउंट को ओ करता है, किस अकाउंट से बिजनेस को पैसा लेना है, इसके लिए बैलेंसिंग की जाती है। अब ये बैलेंसिंग कैसे की जाती है, ये एक एग्जांपल से समझते हैं। ये कस्टमर का अकाउंट है, पंकज अकाउंट। बिजनेस ने इस कस्टमर को सेल की अप्रैल 6 में, क्रेडिट पर सेल की गई 10,000 की, ओके। कस्टमर ने अप्रैल 25 को बाय कैश पेमेंट की 4,000, ओके। 10,000 की सेल हुई थी, अभी तक कितना आया है, 4,000 आया है, यानी कि 6,000 अभी भी पंकज से लेना है। ये तो सिंगल एंट्री है, सिंगल एंट्री से हमें देख के पता चल गया। लेकिन अगर मल्टीपल एंट्रीज हों तो हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों कॉलम्स डेबिट और क्रेडिट के जो अमाउंट कॉलम्स है इनका टोटल करते हैं। इसमें हो गया हमारा 10,000, इसमें आ गया 4,000, ओके। अगर डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं कि इस अकाउंट में क्या है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि वो जो भी पर्टिकुलर अकाउंट है बिजनेस के लिए डेबिट में है, वो डेब्टर है, ओके। ओ करता है बिजनेस को मनी, ऑलराइट। अब ये बैलेंस हम कैसे लाते हैं, अब क्या है कि हमने जो भी अमाउंट्स हमने टोटल किए दोनों कॉलम्स के, इनका डिफरेंस निकालते हैं। हमारे पास आया 6,000, इसको बोलते हैं बैलेंस। क्या बोलते हैं, बैलेंस, ओके। अब ये जो हमारा बड़ा अमाउंट है उसका हम टोटल कर लेते हैं। जहाँ पर हमारा छोटा अमाउंट है इसको भी हमें इसी के इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें जो भी डिफरेंस आया है उसे ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसमें 4,000 में 6,000 प्लस करते हैं। आगे हम जिस डेट में बैलेंस कर रहे हैं हम वो डेट लिखेंगे और आगे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कि ये बैलेंस कैरी किया गया है। क्या कैरी किया गया है कि भाई इसने 4,000 दे दिए हैं, 6,000 अभी भी देना है, ओके। तब ये हमने जो इसे 10,000 का दिया था उसके इक्वल होगा। ये तो हमने इक्वल कर दिया कि भाई बैलेंस कैरी डाउन है, इतना बैलेंस अभी भी कैरी करना है। अब ये ब्रॉड डाउन का होगा, डेबिट बैलेंस है, मींस डेब्टर है हमारे लिए, इसे पे करना है, तो डेबिट साइड में हम इसे नोट करेंगे। अप्रैल 30 को हमने बैलेंस किया, नेक्स्ट डे की एंट्री होगी, तो हमने मई 1 में डाला, यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000, मीन्स अभी भी पंकज के अकाउंट जो है डेबिट होगा। कितने में डेबिट होगा, 6,000। मीन्स जब हम जर्नल में इस एंट्री को पोस्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे जर्नल में कि पंकज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और डेबिट में कितना अमाउंट जाएगा, 6,000। इससे पता चलता है वो क्या है, हमारे लिए अभी डेब्टर है, उसने हमें 6,000 पे करना है। तो हमारे लिए ये क्या हो गया, ये क्लोजिंग बैलेंस है इस अकाउंट का। कि हम मान लीजिए मंथली क्लोज करते हैं, मंथ एंड में हम हमेशा चेक करते हैं किससे हमने कितना देना और किससे लेना है, और फिर हम उस एंट्री को नेक्स्ट मंथ की डेट में 1st ऑफ द मंथ हम वो सारे बैलेंसेस को जर्नल में पोस्ट करते हैं, ओके। तो हमने इस कस्टमर के अकाउंट को बैलेंस किया कि भाई कितना कैरी डाउन हो रहा है, अभी भी 6,000 है बैलेंस करने के लिए चाहिए। मीन्स अब बैलेंस किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है, मीन्स उसने 6,000 पे करना है। तो हमने डेबिट साइड में डेट डाली और लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि ये बैलेंस उसका है, डेबिट साइड में है 6,000, उसे 6,000 देना है। एक और एग्जाम्पल देखे, यहाँ पर है ये दिनेश, हमने इसे क्या किया, 10 मार्च को हमने इसे परचेज किया है। मान लीजिए ये सप्लायर है बिजनेस का, इससे परचेज किया गया गुड्स, 24,000 के गुड्स परचेज किए। 11 मार्च को हमने 600 के बिजनेस ने गुड्स रिटर्न कर दिए। अब जब रिटर्न हम करते हैं या तो हम उसे डालते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। तो हमने डाला टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, तो ये अकाउंट हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और दिनेश का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी 600 कम हो गई, 600 के गुड्स तो हमने वापस कर दिए, ओके। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड का अमाउंट हमने लिखा टोटल,
क्रेडिट साइड का भी लिखा टोटल। अब इनको माइनस किया, माइनस करके आया 23,400। टोटल किसका ज़्यादा था? क्रेडिट साइड का। तो ये है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब हुआ कि ये जो भी पर्टिकुलर अकाउंट है, बिजनेस इसे इतना मनी ओ करता है, देना है। ओके, अब इसे भी बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? अब जो लार्जेस्ट अमाउंट है वो तो वैसे ही रहेगा। जिस साइड में कम अमाउंट है, जैसे यहाँ डेबिट में कम अमाउंट है, तो जो भी हमारा डिफरेंस आया है जिसे हम बोलते हैं बैलेंस, इस बैलेंस को हम इस साइड ऐड करेंगे। तो हमने ये बैलेंस ऐड किया, तो क्या किया हमने? ये बैलेंस को कैरी किया इस साइड, तो इसे लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब मान लीजिए हम ये कर रहे हैं मार्च 31 को, क्लोजिंग ऑफ द मंथ में, और ये हमारे अब दोनों हो गए इक्वल। ओके, लेकिन हमने कितना बैलेंस यहाँ पे कैरी किया है? 23,400। तो ये क्रेडिट साइड में कितना आ गया? हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि क्रेडिट साइड में इतना बैलेंस आ रहा है 23,400। ओके, तो जब हम दिनेश की एंट्री करेंगे तो ये क्या है? क्रेडिटर है, बिजनेस ओ करता है इसे मनी, 23,400 बिजनेस को पे करने हैं। ओके, तो इस तरह से बैलेंसिंग की जाती है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। दोनों कॉलम्स के अमाउंट का टोटल किया जाता है। टोटल करने के बाद हम उसमें से डिफरेंस निकालते हैं। जो डिफरेंस आता है उसे बैलेंस बोलते हैं। उस अमाउंट को जिस साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, जिस साइड भी अमाउंट कम है उस साइड ऐड किया जाता है। जहां ऐड करोगे वहां लिखोगे बैलेंस कैरिड डाउन। डेबिट साइड में लिखोगे तो 2 आ जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखोगे तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। ओके, हमने दोनों का टोटल किया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, टोटल अब सेम हो गया। जितना अमाउंट यहाँ पे हमने कैरी किया था, डेबिट साइड कैरी किया था, तो बैलेंस किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, और अगर हम क्रेडिट साइड में ऐड कर रहे हैं तो बैलेंस किस तरफ आ रहा है? डेबिट साइड में, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो क्या इसका मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है, जिसका भी है, जो होल्ड करता है इस पर्टिकुलर अकाउंट को, वो ओ करता है इतना अमाउंट बिजनेस को। तो इस तरह से लेजर में हम अकाउंट्स को बैलेंस करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास उस पर्टिकुलर अकाउंट का एग्जैक्ट स्टेटस एट अ पर्टिकुलर टाइम पर क्या है। ओके, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस। ओके, तो लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करने का सिग्निफिकेंस क्या है? हम 3 तरह टाइप के हमारे पास अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। तो तीनों में देखते हैं कि क्या फ़ायदा। पर्सनल अकाउंट्स को सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बैलेंस किया जाता है किसी और अकाउंट के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि पर्सनल अकाउंट से ही पता चलता है कि भाई पार्टी ओ करती है बिजनेस को पैसा या बिजनेस ओ करता है उस पार्टी को पैसा, जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल्स में देखा। ओके, अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो मीन्स पार्टी ओ करती है बिजनेस को पैसा। अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब है बिजनेस ओ करता है उस पार्टी को अमाउंट, राइट। अगर नील बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब कुछ भी ड्यू नहीं है, अकाउंट क्लियर है। ओके, सेकंड आते हैं हमारे रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स को नॉर्मली जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है उस टाइम पर बैलेंस किया जाता है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए। ओके, कैश अकाउंट को ऑलमोस्ट एवरीडे ही बैलेंस किया जाता है क्योंकि हमें चेक करना होता है, एक्चुअल कैश को हमें वेरीफाई करना होता है, और जो भी क्लोजिंग बैलेंस दिखाया जा रहा है उसके साथ हमें कंफर्म करना होता है कि भाई वो एक्चुअल सही भी है या नहीं है। जितने भी हमारे पास रियल अकाउंट्स होते हैं ये हमेशा डेबिट बैलेंस शो करते हैं क्योंकि ये सब क्या है? ये एसेट्स हैं, राइट, ये प्रॉपर्टी अकाउंट्स हैं। ओके, तो इनका हमेशा क्या आएगा? डेबिट बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है। ओके, थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स को मोस्टली बैलेंस नहीं किया जाता, इन्हें क्लोज कर दिया जाता है क्योंकि जो भी इनमें अकाउंट्स होते हैं वो जो भी अमाउंट है उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बनाया जाता है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ओके, लेकिन फिर भी हम लेजर में जब ये पर्टिकुलर अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स, इन्हें बैलेंस करते हैं
बिकॉज ये हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होता है। इसके लिए जितने भी अकाउंट्स होते हैं रिलेटेड टू एक्सपेंसेस या लॉसेस वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेंगे। क्योंकि एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, और जितने भी इनकम्स और गेन से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं लेजर में वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे, क्योंकि इनकम्स और गेन्स को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ओपनिंग एंट्री। लेजर में जितने भी हमारे पास अकाउंट्स होते हैं उन सब में हम एंट्रीज पोस्ट करते हैं जर्नल से, फिर हम उन अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं। डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है वो निकाल रहे हैं, कोई बैलेंस नहीं आ रहा तो उसे क्लोज कर देते हैं अगर नील बैलेंस है। ओके, क्यों करते हैं? क्योंकि जब नया अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है तो पुराने साल का जो भी बैलेंस होता है नए साल की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें हम फॉरवर्ड कर सके। ओके, ये कैसे किया जाता है? इसे हम करते हैं जर्नल एंट्री के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। इसमें क्या किया जाता है, इस एंट्री में जितने भी एसेट्स होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं इंक्लूडिंग ओनर्स कैपिटल अकाउंट उसे हम क्रेडिट करते हैं। ओके, अगर मान लीजिए कैपिटल अकाउंट नहीं दिया हुआ, हमें एसेट्स दिए हुए हैं, लायबिलिटीज़ दी हुई हैं, कैपिटल नहीं दिया हुआ, तो हम जानते हैं एसेट्स किसके इक्वल होते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। क्योंकि कैपिटल भी क्या है, कैपिटल भी बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी ही है। ओके, तो अगर अलग से कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो हम टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज़ को अगर माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल अकाउंट आ जाता है। ओके, ये एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर अविनाश हैज़ द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑन December 31, 2018। 1 जनवरी 2019 में हमें ओपनिंग एंट्री करनी है। ओपनिंग एंट्री हम जर्नल में करते हैं। ओके, सबसे पहले हमने ईयर मेंशन किया 2019, नीचे डेट लिखी January 1। फर्स्ट एसेट कहता है कैश इन हैंड, तो मीन्स कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना है 2500 एसेट है, डेबिट करेंगे। हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट और डेबिट कॉलम में अमाउंट मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ गुड्स क्या होता है? स्टॉक अकाउंट। स्टॉक क्या है? एसेट है, डेबिट किया और अमाउंट हमने डेबिट अमाउंट कॉलम में मेंशन किया। नेक्स्ट इज फर्नीचर। फर्नीचर इज अगेन एसेट, तो हम फर्नीचर अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और डेबिट कॉलम में अमाउंट मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आता है बैंक लोन। बैंक लोन क्या है? ये लायबिलिटी है, बिजनेस को पे करना है, राइट? इसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो हम लिखेंगे टू बैंक लोन अकाउंट और क्रेडिट अमाउंट कॉलम में हम इसका अमाउंट मेंशन कर देंगे। ओके, अब इसमें कैपिटल अकाउंट नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट निकालने के लिए हम एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे। टोटल एसेट्स कितने हैं हमारे, उसके लिए हम इसका टोटल करेंगे। टोटल आया हमारे पास 30,000 एसेट्स का, लायबिलिटीज़ है हमारी 10,000 बैंक लोन, तो हमारे पास माइनस करके क्या आया 20,000। तो कैपिटल अकाउंट में हम दिखेंगे 20,000। ओके, नीचे हम नरेशन लिख देंगे बीइंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। इस तरह से हम ओपनिंग एंट्री करते हैं जर्नल में। नेक्स्ट इज पोस्टिंग एंड ओपनिंग एंट्री इन लेजर। अब हमने जर्नल में ओपनिंग एंट्री कर ली, अब उसे अगर हमें लेजर में पोस्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? ये हमारे पास जर्नल की एंट्री है। ओके, इसे हमें अब लेजर में पोस्ट करना है। सबसे पहले है कैश अकाउंट। डेबिट है तो लेजर में कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम करेंगे इसकी एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट साइड में आए, डेट डाली हमने, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ओके, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लिखेंगे और अमाउंट मेंशन कर देंगे। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा स्टॉक अकाउंट। डेबिट है 20,000, स्टॉक अकाउंट में गए, डेबिट साइड में आए और लिखा टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 20,000। नेक्स्ट आ गया फर्नीचर अकाउंट 2,000, फिर फर्नीचर के डेबिट साइड में जाएंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड में आए टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 2,000। नेक्स्ट है हमारा शाइन कंपनी, डेबिट 2,000, तो हम शाइन कंपनी के अकाउंट में गए लेजर में, डेबिट साइड में गए, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 2,000। ओके, नेक्स्ट गए प्रेमचंद, अगेन 1,500 डेबिट, प्रेमचंद के अकाउंट में आए, डेबिट साइड गए, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लिखा, अमाउंट मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है हमारा टू रमेश लाल, अब ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। रमेश लाल के अकाउंट में आए लेजर में, क्रेडिट साइड पर आए, यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, क्योंकि जो डेबिट साइड में आती है वो 2 से स्टार्ट होती है, क्रेडिट साइड में बाय से, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड और हमने अमाउंट मेंशन कर दिया।
नेक्स्ट आ गए राकेश, ये भी क्रेडिट है, तो राकेश का भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, अमाउंट मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा कैपिटल अकाउंट 26,500, कैपिटल अकाउंट में आए, क्रेडिट साइड में गए, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड और 26,500 अमाउंट मेंशन कर दिया। तो इस तरह से जो भी हमारी ओपनिंग एंट्रीज होती हैं जिन्हें हम जर्नल में एंटर करते हैं, उन्हें इस तरह से हम लेजर में पोस्ट करते हैं। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। कोई भी आपके कंसर्न्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ फील फ्री, आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं अपनी क्वेरीज। ओके, आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फर्स्ट ईयर के अभी भी बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं जो इग्नो ने लिंक अपलोड नहीं किया है, जैसे ही वो करेंगे हम वो अपलोड करेंगे। तो आप बेल का आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको टाइमली अपडेट भी मिलेगा, सो दैट आप टाइमली असाइनमेंट भी सबमिट करवा पाएँ। ओके, और भी कोई फीडबैक है आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, contact@thescholarbrains.com। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर गाइज, हैव फन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, बाय बाय।